एक बात बताऊं दोस्त, आज के टाइम में जितने भी स्टूडेंट हैं ना, जो 18 से 25 की उम्र में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार हैं। अब क्यों डिप्रेशन का शिकार है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो लड़का शुरू से मेहनत करते हुए आ रहा है, स्टूडेंट जो पढ़ाई करते आ रहा है, पढ़ाई पर फोकस करते हुए आ रहा है, और वो अच्छे नंबर से मैट्रिक पास करता है, 12th पास करता है, ग्रेजुएशन पास करता है। ग्रेजुएशन पास करने के बाद जब बारी आती है नौकरी की, जब बारी आती है उसकी लाइफ की कुछ करने का, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है। अगर कोई सरकारी जॉब के लिए फॉर्म अगर निकले, अगर सीट है उसमें 10,000, उसमें बच्चे कितने पार्टिसिपेट करते हैं? कम से कम अभी के टाइम में कम से कम 20 लाख 25 लाख बच्चे उसमें 10,000 फॉर्म के चक्कर में बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं। उसमें से पास कितने होते हैं? 1 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उसमें से कितने बच्चे को सिलेक्शन होने हैं? 10,000 होंगे ना। अब बताइए, जो 1 लाख बच्चे थे वो भी तो मेहनत किया था एग्ज़ाम के लिए, इतने सीरियस होकर के पढ़ाई किया, आगे चल के फिर उसमें कंपटीशन है। अब 10,000 में 1 लाख बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे को सभी को तो एग्ज़ाम क्लियर है, लेकिन उसमें होंगे कितने? सिर्फ 10,000 बच्चे का ही सिलेक्शन होने वाले हैं। उसमें बात आती है, बहुत सारे आगे की प्रक्रिया उसमें होती है। एग्ज़ाम के बाद अगर डिफरेंस लाइन है, जैसे कि पुलिस लाइन है, तो उसमें बहुत सारी फिजिकल आर्ट होती है, उसमें बहुत हार्ड है। उसमें समझने वाली बात है कि जो लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया, वो तो सिर्फ घर में रह कर के पढ़ाई किया, फिजिकली तो उसका सही है नहीं, तो वो जाकर के फिजिकल में फेल हो जाता है। रिटर्न तो क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन फिजिकल में फेल हो जाता है। अब बताइए, वो इतने पढ़ने के बाद भी जो उसका सपना है वो पूरा नहीं हो पाता है, और जो बच्चे उसमें से लड़के जो फिजिकल में अच्छे हैं वो लोग पास कर जाते हैं। और उसमें भी बताइए, 1 लाख में बच्चे में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मात्र 10,000 लोगों का सिलेक्शन होते हैं। आज के टाइम में इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है कि हमारे बिहार में देख ही रहे हो किस प्रकार से अगर वैकेंसी आता है। अगर मान लीजिए 1 लाख वैकेंसी है, तो उसमें कितने सारे पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे लोग कितने, और इधर उधर एग्ज़ाम डाल दिया जाता है, जिसमें बच्चे को, गरीब बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, फिर भी नौकरी नहीं होती है। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर प्राइवेट जॉब में भी नौकरी करने जाते हैं बच्चे, उसमें 12 से 13,000 रुपये दे रहे हैं, और 12 घंटे ड्यूटी। अब बताइए लड़के क्या करें? इतनी मेहनत से पढ़ाई किया, 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, ग्रेजुएशन भी करके बैठे हुए हैं, MBA BA बहुत सारे डिग्री सबके पास हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी प्रकार का। तो एक मज़दूर का काम कर रहे हैं, एक मज़दूर का, जो दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं, इस टाइप से काम करते हैं, और वो भी काम नहीं मिल रहा है, वो भी काम नहीं मिल रहा है। तो बताइए हमारे बिहार में किस प्रकार का बेरोजगारी है। पढ़े लिखे भी इस तरह से गुमराह हो रहे हैं, बच्चे इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को कि क्या आगे क्या करें। इसमें किसका गलती है? सरकार की। अब सरकार भी क्या करे, उसके पास जितना रहेगा वो वैकेंसी उतना ही नहीं देगा। इसके लिए मजबूर है बिहार के सारे स्टूडेंट, और बाहर कमाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और बाहर में जाते हैं, किसी बड़े बड़े फैक्ट्री में जाते हैं, भारी भरकम काम करते हैं। बताइए, जो बच्चा सब दिन घर में पढ़ाई किया, वो किसी कंपनी में जाकर के काम करेगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं स्टूडेंट के लाइफ में। इसी वजह से आज जो 18 साल से 25-30 साल के लड़के लोग हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, और उन लोगों को पढ़ाई करने में भी अब बहुत सारे लड़के उन लोगों को देख करके पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आजकल के टाइम में नौकरी लेना तो संभव नहीं है। इसलिए बहुत सारे लड़के छोड़ दिए पढ़ाई, छोड़ करके और कहीं बाहर कमाने निकल गए हैं।
कि पढ़ाई करने से अच्छा है कि कुछ काम कर ले, ये भी बात सही है। तो क्या करें लड़के, इतना डिप्रेशन में है, इतने पढ़ाई करने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो बताइए कि क्या बीतता होगा वो स्टूडेंट को कितना अंदर से महसूस होता होगा। 25 साल की उम्र हो गया, वो अभी तक कुछ कमा नहीं पा रहा है, घर वाले से पैसे मांगने में उनका शर्म नहीं आता है, बहुत ज़्यादा शर्म लगता है, लेकिन क्या करेगा, उसको कौन सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। सरकार अपना काम कर रही है, बच्चे लोग डिप्रेशन में हैं और इन्हीं वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उसको कोई आगे रास्ता ही नहीं सूझता है, नहीं दिखाई देता है, तो क्या करे स्टूडेंट, अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है। तो मैं सरकार से बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन 12वीं करके बैठे हुए हैं, उनके लिए भी कुछ सोचा जाए, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।